गाइस वेलकम मेकिंग 91 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ। मेरे से एक दिन की मिस हो गई, मेरे से कल की मिस हो गई। कल एक्चुअली मुझे कुछ और काम पड़ गया था तो कहीं और जाना पड़ गया था, तो इसलिए नहीं डाल पाया 4 तारीख की। वरना मैंने 3 तारीख से लेके पहले मई की भी डाली हुई है, और 3 जून तक की डाली हुई है, और फिर आज डाल रहा हूँ 5 जून की। ये डिले नहीं होगी, वो कल एक्चुअल में कुछ काम था इसलिए डिले हो गई थी। तो टॉप करंट अफेयर्स यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज है करंट अफेयर्स में देता हूँ। पीआईबी से, एआईआर से, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से। ये सारी जो अलग अलग सोर्सेज हैं सबसे कंबाइन एक कंपाइलेशन लेके पीडीएफ लेके आया हूँ। ये पीडीएफ आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें डिटेल में भी रहेगा, और पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है, 1 सेकेंड, हाँ। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये जो है मिनिस्ट्री, ये जॉइंटली लॉन्च कर रहे हैं स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका नाम है ट्यूलिप। जो एचआरडी मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलके एक ट्यूलिप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, तो इसका नाम ट्यूलिप है। इसमें क्या होगा जरा डिटेल में देख लेते हैं। ऑन जून 4, रमेश पोखरियाल निकल, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, और हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है एक पोर्टल, एक प्रोग्राम जिसका नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसको डेवलप किया गया है एआईसीटीई के द्वारा। एआईसीटीई के एक्रोनिम बनता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, with aim to provide internship opportunities to thousands of fresh graduates and engineers of the country under the स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इनके मतलब ग्रेजुएट्स को, इंजीनियर्स को प्रोवाइड करेगी इंटर्नशिप्स। तो ए आई सी टी की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स हुए थे 3 जून को कैबिनेट के अप्रूवल्स हुए थे। तो मैं वीडियो सुबह डाल देता हूँ, इसलिए सुबह वाले में इंक्लूड नहीं हुए थे, इसलिए मैं आज इंक्लूड कर ले रहा हूँ इनको। ये सारे जो हैं डिटेल में देखते हैं क्या क्या अप्रूवल्स रही थी। ये गवर्नमेंट अप्रूव रीनेम वो कोलकाता पोर्ट एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, ये फाइनली अप्रूवल मिल गई है। रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसीआईएम एंड एच अंडर आयुष मिनिस्ट्री बाय अमर्जिंग पीसीआई पीएलआईएम एंड एचपीएल, इन दोनों को मिला के ये पोर्टल बनाया जाएगा। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एम्पावर्ड ग्रुप, ई जी ओ है जो कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ है, एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स पीडीसीज इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये दोनों अप्रूवल मिले हैं इनको। कैबिनेट अप्रूव्ड हिस्टोरिक अमेंडमेंट फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं। कैबिनेट अप्रूव फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन फैसिलिटी ऑर्डिनेंस, ये भी हुआ है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 1 सेकेंड, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट क्लियर प्लान टू सस्पेंड आईबीसी फॉर 6 मंथ्स ऑर्डिनेंस सून। चलिए ये सारे अप्रूवल्स थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सेंटर की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने अप्रूव कर दिया फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन ओडिशा, मेघालय, असम और बिहार। उड़ीसा, मेघालय, असम और बिहार, इन चारों स्टेट्स में जल जीवन मिशन के लिए जो फंड्स दिए गए थे वो अप्रूव हो गए हैं, और ये प्रोसेस कर दिए जाएंगे जल्दी। इन चारों के अलग अलग फंड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अब याद रखिएगा। टोटल जो बजट में एलोकेशन दिया था जल जीवन मिशन का 2021 का, और 23 अप टू 2023 तक का, ये आप याद रखिएगा। ये वाले सारे जल जीवन मिशन, 812 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन इन ओडिशा, मेघालय में इतना, असम में इतना, और बिहार में इतना। अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन फॉर ऑल, ये तो अलग न्यूज़ है कोई। पुडुचेरी प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने प्रोवाइड करें हैं टैप कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन फॉर 5th साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। ये जो है एक प्रोसेस स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसको देख लेते हैं जरा डिटेल में। ऑफिस ऑफ पीएसए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर of to Government of India and the DST has jointly started the process of consultation of new and fifth National Science Technology Innovation Policy, जो कि STIP से डिनोट करेंगे क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पॉलिसी 2020।
तो मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडसइंड बैंक, वन सेकेंड। इंडसइंड बैंक रोल्स आउट फर्स्ट मोबाइल ऐप। इंडसइंड बैंक ने अपना फर्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, फैसिलिटी टू ओपन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। इसका नाम रहेगा यहाँ पे इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप। ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड है, न्यू जनरेशन बैंक है। इन्हें इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर्स को करंट अकाउंट ओपन के लिए। इनका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप है। तो इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर पुणे में, एमडी सीईओ सुमन कटपालिया हैं। टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन, तीन ये कंपनीज, एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन, इन्होंने एक लॉन्च किया है पोर्टल सॉफ्ट पीओएस, जो कि फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस है। ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन्स फ्रॉम मर्चेंट पीओएस टर्मिनल्स। ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन फ्रॉम मर्चेंट पीओएस टर्मिनल्स, ये जो है फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस है। किन किन ने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड, वर्ल्ड लाइन, तीनों ने मिलकर किया है। First financial payment service in India to transform everyday smartphone into merchant POS terminals है। It helps offline merchants and kirana stores accept payment using their smartphones। Smartphones को किराना स्टोर मतलब किराने वालों को और ऑफिशियल जो मतलब ऑफलाइन मर्चेंट्स होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, उनको पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम दिया गया है। और ये इन तीनों ने मिलकर बनाया, तो ये याद रखिएगा। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। गेल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और एक EESL, इन्होंने साइन किया एमओयू डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो गेल इंडिया जो है स्टेट ओन नेचुरल गैस कंपनी गेल और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, इन्होंने एमओयू साइन किया है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो आजकल पेंडेमिक के द्वारा सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा है, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा है। ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। गेल की बात करते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, EESL हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन राजीव शर्मा हैं। कुछ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट दो ही हैं, दोनों एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है। ये जो है फॉर्मर मिस वर्ल्ड मनुषी छिल्लर, इन्होंने ज्वाइन किया है रोहित हीमा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के लिए मनुषी छिल्लर के साथ रोहित शर्मा, इंडियन स्टार बैट्समैन, हिमा दास स्प्रिंटर। हिमा दास भी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी सारे मेडल्स लिए हैं इन्होंने, फ्रॉम असम, एंड एक्टर रणवीर सिंह। ये चारों को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है एडिडास का। एक बार फिर देख लेते हैं। मनुषी छिल्लर, रोहित शर्मा, हिमा दास और रणवीर सिंह, जो कि एक्टर हैं, तो इनको चुना गया एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर्स। एक और अपॉइंटमेंट ही मानेंगे इसको, ये जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि अभी निकल के गया है, उसमें फॉर्मर मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर को ने ज्वाइन किया यूनिसेफ रेड डॉट चैलेंज। रेड डॉट चैलेंज जो है यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया हैशटैग रेड डॉट चैलेंज कैंपेन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मिस वर्ल्ड मनुष्य चिल्लर, इनको ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए चुना गया यूनिसेफ के लिए। द रेड डॉट चैलेंज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू एजुकेट अबाउट माइंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन गर्ल्स में अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को गर्ल्स के एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन सब के लिए चुना गया है मनुषी छिल्लर को फॉर ग्लोबल लेवल। यूनिसेफ की बात कर देते हैं। रतफ फातिमा प्रेसिडेंट है, जो कि बांग्लादेश से आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा H4A है, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। PPE किट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में PPE किट जो कि हेल्थ वर्कर पहन रहे हैं, उनको काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, काफ़ी चक्कर्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए एक DRDO ने एक नया चीज़ बनाया है, सेमरू पैक्स के नाम से है। मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में क्या है ये। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बनाया सुमेरू पैक्स, अ पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम टू प्रोवाइड कंफर्ट टू डॉक्टर को कंफर्ट पहुँचाने के लिए, और हेल्थ वर्कर को भी कंफर्ट लेवल उनका अच्छा करने के लिए, कंफर्ट पहुंचाने के लिए। एक्चुअल में उससे स्वेटिंग बहुत होती है, हीट बहुत हो जाती है इस PPE किट में, तो इसलिए इसमें किया है। जो उनको दिया जाएगा जो कि 6 घंटे से ज़्यादा पहनते हैं और स्वेटिंग के द्वारा सफ़र कर रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। समर पैक्स की बात कर लेते हैं। ये जो है एक लाइट वेटेड 500 ग्राम्स का है, जो कि पर्सनल एयर सर्कुलेशन है, कीप वियरल कंफर्टेबल एंड 39 डिग्री सेल्सियस में भी ये कंफर्टेबल पिन जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी।
ये जो है पंप करेगा, जो इनसाइड की गर्म हवा है उसको बाहर, और बाहर की जो आउटसाइड एयर है वो फिल्टर करके अंदर डालेगा। फ्रंट फेस ओपनिंग से ये बाहर कर देगा थ्रू द फ्रंट, जो कि अंदर की जो गर्माहट रहेगी वो बाहर हो जाएगी, मॉइस्ट को एयर गोज आउट, को नेक और हेड को कूल करेगा। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और फॉर्म 1958 में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, ओबिचुअरी की बात कर लेते हैं। ये जो है ये है बासु चैटर्जी, जो कि हैं एक डायरेक्टर, नेशनल अवार्डी एंड वेटरन फिल्म मेकर। बासु चैटर्जी पास ऑफ 890। बस ये बात यही पूछेगा बासु चैटर्जी किस फील्ड से हैं, तो ये एक डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और ये नोटेड अवार्डी भी हैं। चलिए कुछ डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, एक ही डेज़ के बारे में न्यूज़ है वैसे तो। जून 4, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये एक डे मनाया जाता है जून 4 को। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जून 4 को मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू एक्नॉलेज द फिजिकल मेंटल इमोशनल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड जितने भी चिल्ड्रन के साथ इमोशनल मेंटल फिजिकल जो अब्यूज़ होता है उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020, जो कि जून 4 को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि गिरीश चंद मुर्मू है, इन्होंने लॉन्च किया है मेरा वेतन मोबाइल ऐप। मेरा वेतन मोबाइल ऐप, इन्होंने सैलरी ट्रैकर एक मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन 1 लॉन्च किया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें क्या रहेगा, आपके जो जितने भी सेंट्रल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी ट्रैकिंग के लिए ये सहायता करेगा ये ऐप, जिसका नाम है मेरा वेतन वर्जन 1। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू इन्होंने फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, डेवलप बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। गवर्नमेंट के जितने भी ऐप बनते हैं मेनली जो होते हैं वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के ही होते हैं। तो सेंटर ऑन द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म टू एंड प्रोवाइड एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ जेके पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन एट द राजभवन। बस ये एक सिंपल सी न्यूज़ है। अब दो न्यूज़ वन लाइनर है, वन लाइनर की न्यूज़ देख लेते हैं, ये आखिरी न्यूज़ है आज की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस। छत्तीसगढ़ स्पंदन, यही जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है तो उसका सिर्फ नाम पूछते हैं, तो ये पूछेंगे स्पंदन किस गवर्नमेंट का है, किस स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च कैंपेन स्पंदन टू चेक मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमंग पर्सनल बाय कंडक्टिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, अरेंजिंग काउंसल्स, म्यूजिक, योगा थेरेपीज वगैरह दी जाएगी पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को। द मोटिव ऑफ कैंपेन इज टू प्रिवेंट द फोर्स ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस में जो पुलिस वाले आ रहे हैं उनको प्रिवेंट बाहर निकालने के लिए ये एक्सट्रीम स्टेप्स लेगी, और इसका नाम है कैंपेन का स्पंदन। ये सिंपल सी न्यूज़ याद रखिएगा। अच्छा ये न्यूज़ ज़रा पुरानी है, पर मैं आज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली अप्रूव्ड हो गई है ये, और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। फेसबुक टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, ये न्यूज़ है अप्रैल 2020 की, वाया जादू होल्डिंग्स। तो ये वाया जादू होल्डिंग्स ये अभी की न्यूज़ है। तो ये जो है ये बताया गया है, इनका जो है न्यू एंटिटी थी जादू होल्डिंग LLC, इनके द्वारा ये फेसबुक खरीद रहा है 9.9% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। ये जो है अप्रैल 2020 में बात हो गई थी, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.7 बिलियन, जो कि 43,574 करोड़ रुपये करीब। जादू इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म्ड इन March 2020 अंडर द लॉज ऑफ स्टेट ऑफ डेलावेयर US एंड इज़ नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस इन इंडिया एंड और एनीवेयर। बिजनेस इंडिया में इसका कुछ कहीं बिजनेस नहीं है, बस ये एक मीडियम है जिसके द्वारा फेसबुक एक्वाइजिशन कर रहा है जियो प्लेटफॉर्म में। चलिए अगर ये वीडियो तो ख़त्म होती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और नीचे आपको PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी आपको सोर्सेज दिख रहे हैं मैं अलग अलग सोर्सेज से एक कंपाइलेशन लेके आ रहा हूँ, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।